नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तारे एवं सौर परिवार, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग आ गए हैं सौर परिवार के टॉपिक पर। तो ये सौर परिवार में आपको जैसा देख रहे हैं 2 सेशंस में लूंगी। तो आज हम लोग इनिशियल पहले समझते हैं सौर परिवार का पहला पार्ट में क्या क्या आपकी बुक में दे रखा है। चलिए खोलते हैं अपनी बुक। तो सौर परिवार में हम क्या कहते हैं, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बनता है। हम जानते हैं कितने के जो हमारी मूवमेंट्स जो हमारे हो रहे हैं गैलेक्सी में, तो वो सन के चारों ओर घूम रहे हैं, है ना। तो हम जो अर्थ है वो घूम रही है, और अर्थ हम जानते हैं ये एक ग्रह है, प्लेनेट है। इस प्रकार और भी प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये जो खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, ये मिलके एक सौर परिवार बनाते हैं। तो इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्का। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये पूरा ही पैराग्राफ मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिस पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो सूर्य के चारों ओर जो ये मूवमेंट हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने उनको अट्रैक्ट कर रखा है। तो जैसे हम गुरुत्वाकर्षण बल का जानते हैं कि कोई चीज हम ऊपर थ्रो करते हैं वो नीचे आती है, अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है। तो ऐसी जब कोई चीज एक किसी के चारों ओर घूम रही है, तो सेंटर से कुछ एक अट्रैक्शन होता है जिसके कारण वो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। तो जैसा आप जानते ही हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। और ये एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य और ग्रह हैं जो सूर्य की ओर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और उनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। और आप ये जानते हैं पहले हमारे ग्रहों में प्लूटो का भी नाम आता था, लेकिन अभी थोड़े 2006 में क्या हुआ कि जब उसका एनालिसिस करी गई, तो वहां पे ये जो था, तो सन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, और उसके अंदर उन्होंने देखा कि वो प्लूटो, वो उन जो उन्होंने एक परिभाषा के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रखे थे, वो उस श्रेणी में नहीं आ पा रहा है। इस कारण जो है प्लूटो को सौर परिवार से अलग कर दिया, उसको प्लैनेट के रूप में नहीं माना जाता है। लेकिन वो फर्दर्स्ट प्लैनेट था। तो अभी भी थोड़ा सा एक आप अगर गूगल सर्च करेंगे, काफी उस पर भी एक रिसर्च हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं नहीं रखना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं रखना चाहिए। तो वो चल रहा है, जैसा होगा हम उसको मान लेंगे, क्योंकि हम उतने खगोल शास्त्रीय नहीं हैं। चलिए, जो लिखा है उसको ही समझते हैं, और जितना हमें मालूम है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सूर्य परिवार में हम जैसे एक परिवार का एक मुख्य सदस्य होता है, तो उसका मुख्य सदस्य है सूर्य। और ये अगर हमने अब आप कह सकते हैं इतना समझने के बाद कि ये निकटतम तारा है, और वह निरंतर विशाल मात्रा में हमें क्या दे रहा है, ऊष्मा भी दे रहा है और प्रकाश भी उत्सर्जित कर रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जितना भी प्रकाश प्राप्त हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, वो सूर्य के कारण हो रहा है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर ही ये सारे ग्रह घूम रहे हैं। तो ये देखिए, ये है ये सूर्य, और इस प्रकार सारे जो ग्रह हैं वो इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये आपको जो पृथ्वी है उसका आपको देखने को मिल रहा है। ग्रह की बात कर रहे हैं तो ये तारों की भांति प्रतीत होते हैं, लेकिन ग्रह जो हैं वो अपना प्रकाश नहीं देते। तारों में अपना प्रकाश है, क्योंकि तारे अगर हम कहें तो वो एक, जैसे सूर्य एक तारा है, तो वो भी जो तारे हैं उनका एक अपना प्रकाश है, उनमें अपनी एनर्जी है। सूर्य जो है, सॉरी, जो ग्रह हैं
ये क्या है, ये अपना उन पर प्रकाश नहीं होता है, वे केवल जैसा हमने चंद्रमा का देखा था कि उन पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को वो परावर्तित करते हैं। तो यहाँ पे जो तारे और अगर हम ग्रहों की बात करें तो तारों में एक अपनी एनर्जी है, तारों में अपनी एक रोशनी है, लेकिन जो ग्रह हैं उनमें अपनी कोई एक सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। तो वो इसलिए तारे और ग्रह बहुत डिफरेंट हैं। और ग्रह जो हैं वो हमें टिमटिमाते हुए इसलिए प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि उनमें गैसेस का कोई एक रिएक्शन नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ग्रहों तथा तारों में अंतर करने के लिए सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो और तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। स्थिति इसलिए बदल रही है, क्यों? क्योंकि वो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं और वो अपनी जैसे अर्थ अभी एक क्या है, दो टाइप का रोटेशन कर रही है। एक अपनी एक्सिस पर और अपनी एक्सिस पर घूमते हुए वो सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग, जब पढ़ते हैं बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। ये पथ को कक्षा कहते हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये जो हमने ऊपर दिखाया था, ये जो एक ये नहीं है, एक पर्टिकुलर कक्षा में वो रोटेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पृथ्वी अभी यहाँ है और हम कहें जैसे हम दिन महीने साल काउंट करते हैं, वो यहाँ पहुंच जाए फिर इधर आ जाए फिर इधर आ जाए, नहीं। क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल से वो घूम रहे हैं, तो उनकी एक अपना कहे ना, एक खुद अपना एक पाथवे है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। और ये जो ग्रह हैं, ये जिस प्रकार एक सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर लगा रहे हैं, उसको हम कहते हैं परिक्रमण काल। तो किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। और जो ये है, जो ग्रह की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। तो आप ऐसे सोचिए, एक यहाँ है वो ऐसे घूम रहा है तो जल्दी पूरा कर लेगा, एक दूर हो गया फिर वो उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो उसका जो परिक्रमण काल है वो भी अधिक हो जाएगा। तो ये जो है, आपने देखा कि किस प्रकार जो सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह एक उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह जैसा मैंने आपको बताया था कि वो अपनी एक्सिस पर भी घूमते हैं। तो यहाँ पे वही कहा है, वो जो अक्ष पर अपना घूर्णन करते हैं, जैसे कोई लट्टू घूर्णन करता है। तो किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। तो एक हो गया कि सन के चारों, एक अपनी अक्ष पर, अपनी एक्सिस पर। तो और ये आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि अर्थ किस प्रकार घूमती है। तो कुछ ग्रहों के ज्ञात चंद्रमा भी हैं, उन जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। तो जैसे चंद्रमा है, वो धरती के चारों ओर घूम रहा है तो हमने उसको चंद्रमा कहा। तो ऐसे हमारे क्या है, आप ये पिक्चर में देखिए, तो ये हमारे विभिन्न ग्रह हैं। अब इन ग्रह के भी चारों ओर जो और गैलेक्सी बॉडी घूम रही है तो हम उनको चंद्रमा कह रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है हर प्लेनेट के, लेकिन कुछ प्लेनेट्स के अपने मून हैं जिनको हम नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं, और वो क्या है, वो उन ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। तो अभी जब हम ग्रहों का डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे किन किन के अपने चंद्रमा हैं। तो जैसे अर्थ का अपना खाली एक चंद्रमा है, अभी कुछ ग्रह हैं जिनके का हमारे एक से अधिक चंद्रमा हैं, और वो जो है वो उस ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। तो यहाँ जो है, जो एक नेचुरल जो एक इस प्रकार से एक ग्रह के चारों ओर दूसरा खगोलीय कुछ एक घूमता है तो उसको हम उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। और इस प्रकार कुछ हमने और अपने आर्टिफिशियल उपग्रह भेजे हैं,
तो उपग्रह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भी धरती के चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन वो हमने अपने खुद बना के भेजे, तो उनको हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह का अर्थ यही हुआ कि जो एक गैलेक्सी बॉडी के जो है चारों ओर वो घूमता रहे, तो इसको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो जो प्लैनेट्स के चारों ओर जो घूम रहे हैं उनको उपग्रह कहते हैं। जो नेचुरल हैं, जो जो मैन ने नहीं बनाए, उनको हम एक उपग्रह बोलते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे मशीन्स हम कहेंगे जो बना के अंतरिक्ष में छोड़ी गई हैं और वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, तो उनको हम कृत्रिम या आर्टिफिशियल उपग्रह कहते हैं। तो बच्चों, आगे जो हमारा सेशन होगा उसमें हम प्लैनेट्स की बात करेंगे। आज के नोट्स देख लेते हैं। तो सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं से मिलकर सौर परिवार बनता है। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य पृथ्वी के निकटतम तारा है। पृथ्वी तथा सभी अन्य ग्रहों के लिए ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। ग्रह की बात करें, ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता, वे अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसको आप परावर्तित कर दीजिएगा। तो बच्चों, ये परावर्तित करते हैं, ठीक है। ग्रह का परिक्रमण काल, किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ये सारे आपको मैंने अलग अलग टॉपिक्स देखा करा है, क्योंकि यही सब प्रश्न में पूछा जाता है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ग्रह का घूर्णन काल, सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। उपग्रह की बात करनी है तो किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। तो बच्चों, आज जो मैंने बुक से आपको थोड़ी, क्योंकि पिक्चर्स का रेफरेंस लेना था, समझाया, फिर उस पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो हर स्लाइड में वो एक टॉपिक देकर आपको बताया है। ये आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफी आपके लिए नए टर्म्स हो सकते हैं, तो थोड़ा सा याद भी करना होगा, थोड़ा समझना भी होगा। कोई प्रश्न है आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।